हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एएलपी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो हमें फॉलो कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1180, 1294, 1320 ये 1194। तो चंदावर का युद्ध 1194 को हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम सानी, चार्ल्स स्मिथ या चार्ल्स मेसन। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने की थी 1922 को। इस सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक थी। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की खोज की थी 1826 को। किस शासक ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? किस शासक ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? अजातशत्रु, अशोकवर्धन, उदयन या नागदशक। तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन जो था ये हर्यक वंश का शासक था। 461 ईस्वी पूर्व में इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। तो सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली ने की थी। इसकी शुरुआत वेलेस्ली ने की थी। वेलेस्ली जो था ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इसने ही बनवाया था। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना यही पश्चिम बंगाल में है। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2002 से 2007, 2004 से 2009, 1999 से 2004, 1990 से 1995। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लागू हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लागू हुई थी। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना था। साक्षरता दर को
2007 में 75% तक पहुंचाना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? 2015, 2016, 2017, 2014। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2014 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2014 में आई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आई थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं थी जिनके आने के चांस बनते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अश्वसेन। तो ये महावीर स्वामी थे। मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? 2 नवंबर 2010, 18 जून 2007, 5 मई 2004, 22 अक्टूबर 2008। तो मिशन चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसे PSLV XL-C11 से लॉन्च किया था। चंद्रयान-1 के लॉन्च के दौरान इसरो के अध्यक्ष जी माधवन थे। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक, त्रिपिटक, सुत्त पिटक या ब्रह्म पिटक? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, जगदीप नारायण, S राधास्वामी, गोपाल महाजन। तो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हुमायूंनामा, इसके लेखक कौन है? हुमायूंनामा, इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, फिरदौसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम की है। फिरदौसी की है शाहनामा, मलिक मोहम्मद जैसी की है पद्मावत, अबुल फजल की है आईन अकबरी। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, लाल, पीला या हरा? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा
साझा करता है? भूटान, अफगानिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो ये अफगानिस्तान के साथ तो ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की। मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, नंद वंश या शुंग वंश? तो मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 10 जून, 26 जुलाई या 14 नवंबर? तो कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। हेपेटाइटिस दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? 190, 210, 193, 180? तो वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा, देवीलाल, इंदिरा गांधी? तो उदय भूमि जो है ये के.आर. नारायण की समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा की है कर्म भूमि, इंदिरा गांधी की है शक्ति घाट और देवीलाल की है संघर्ष स्थल। नरसिंगम समिति किससे संबंधित है? नरसिंगम समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार, औद्योगिक सुधार, काले धन से या लघु उद्योग से? नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। औद्योगिक सुधार से है हजारी समिति, काले धन से है एस.सी. जोशी समिति और लघु उद्योग से है आबिद हुसैन समिति। भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन? तो राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रगान को मान्यता दी गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।